हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सेल्बी पीएस ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कि सेल पर्सन का नाम हमारे बिल में कैसे ऐड कर सकते हैं। किसी किसी दुकान में कैसा होता है कि सेल्स पे कुछ कमीशन दिया जाता है, एक छोटा सा कमीशन दिया जाता है आपके सेल्स पर्सन को। वो हम किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको आना है सेल्स कमीशन एजेंट के अंदर, यूजर मैनेजमेंट में क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी एजेंट सिलेक्टेड नहीं, यहाँ पे बना हुआ भी नहीं है एक भी एजेंट। सबसे पहले हम एक एजेंट को हम बनाते हैं, और एक एजेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको नाम उसका डिटेल फिल करना है। मिस्टर मान के चलते हैं कि डेमो वन इसका नाम है। इसका जो कमीशन का परसेंटेज है 2% का मान के चलते हैं। 2% को यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हमको जाना है सेटिंग के अंदर, इन्वॉइस सेटिंग के अंदर। इन्वॉइस सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, इन्वॉइस लेआउट पे जाना है। इन्वॉइस लेआउट पे जाने के बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सेल्स पर्सन लोगो, लेबल और कमीशन एजेंट लेबल। तो कमीशन एजेंट में हमको लिख देना है सेल्समैन। और सेल्समैन लिखने के बाद में इस ये वाला जो चेक मार्क है इसको हमको क्लिक कर देना, और ये सब सेव कर देना। यहाँ से अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि हमको जाना है हमारे बिजनेस सेटिंग के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे बिजनेस सेटिंग के अंदर जाना है, आपको सेल के अंदर जाना है। सेल के अंदर आपको जाने के बाद कमीशन एजेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा, इसको डिसेबल को हटा करके सिलेक्ट फ्रॉम कमीशन एजेंट लिस्ट करना है, और कमीशन एजेंट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। ये भी सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा सेल हो रहा होगा, मैं एक सेल करके आपको दिखाता हूँ। जब भी कोई भी सेल हो रहा है, मान के चलते एडिडास जॉगर का हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। यहाँ पे मान के चलते कि 3 पीस हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब इस सेल को हम हमारा जो बिल आएगा इसके अंदर जो है हम कमीशन एजेंट का भी नाम आ रहा होगा, और यहाँ पे नाम आ रहा होगा जो सेल्स पर्सन है उसका भी। तो कमीशन एजेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मिस्टर डेमो 1 हमारा कोई सेल्स पर्सन है, उसके थ्रू हमारा ये वाला सेलिंग हुआ है। और हम यहाँ पे कैश के ऊपर क्लिक कर देंगे। कैश के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारा बिल हमारे थर्मल प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे छोटा सा दिखाई देगा सेल्समैन। सेल्समैन कौन है, मिस्टर डेमो। उसका और कस्टमर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉक इन कस्टमर सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने कोई भी डिटेल कस्टमर का नहीं लिया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अपने सेल्स पर्सन को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। और अगर आपके दुकान में आप चाहते हैं कुछ कमीशन एजेंट वाले जो होते हैं, जैसे कि आपका किसी सेल्समैन है उसके थ्रू कुछ सेल हुआ है, 2% का कमीशन दे रखा है उसको, आप चाहते हैं कि महीने का कितना कमीशन इसका बना, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। हमको जाना है रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर जाना है आपको रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट के अंदर, सेल रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है सेल विद कमीशन। सेल विद कमीशन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना फिल्टर पे, और हर एक आदमी का आप यहाँ से देख चेक कर सकते हैं कि उसके थ्रू हमारा कितना सेलिंग हुआ है। मिस्टर डेमो हमारे सेल्स पर्सन है, 2% का उनको कमीशन दिया गया, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उनको कितना परसेंट का कितने रुपए उसको जाने। आप यहाँ से लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से लोकेशन में ये काम करता है, उस हिसाब से आपका कितना इसको देना है पैसा, कितने महीने में कितना सेल करा रहा है, 2 महीने, 3 महीने, 30 दिन, 7 दिन, एक दिन में कितना सेल करा के दिया है इसने। हर एक चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो सामने दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर का डेमो बुक कर सकते हैं।